जानकारी भी दे रही कि कैसे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहां पर चलाया जा रहा है और लोगों की मदद करने की कोशिश से की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इस हादसे के बाद से मर्माहत है और मुआवजे के ऐलान की भी उन्होंने बात कही है। बताया जा रहा है कि ओडिशा के बालासुर में बहनागा बाजार स्टेशन है जहां पर हादसा हुआ। अमित शाह का इस बीच ट्वीट देखिए, ओडिशा के बालासुर में ट्रेन हादसा दुखद है, एनडीआरएफ की टीम पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। यह ट्वीट अमित शाह ने किया। इस हादसे के बाद से दूसरी टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो रही हैं, यानी कि और भी टीमें पहुंच रही हैं। मृतकों के परिजनों को मेरी ओर से संवेदना है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो कर रहे हैं। ट्वीट के जरिए दुख जताया है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। तो ओडिशा के बालासुर में ट्रेन हादसे के बाद से लगातार ट्वीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके बाद से अब केंद्रीय गृह मंत्री का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम पहले ही पहुंच चुकी और उसके बाद से और भी कई जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच रही, क्योंकि एक टीम के कह सकते हैं कि कंट्रोल में नहीं है इस हादसे के बाद से रेस्क्यू करना। कई टीमें लगाई जा रही हैं, कई विंग्स की टीमें यहां पर लगाई जा रही हैं, सेना की भी टीम यहां पर मौजूद है ताकि लोगों को यहां से निकाला जा सके। तो बताया जा रहा है कि पहले ये खबर सामने आई कि कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिसके बाद से कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां बेपटरी हुई, पटरी से उतरी और उसके बाद से ठीक उसी समय एक और ट्रेन वहां से गुजरी और वो भी हादसे का ट्रेन शिकार हो गई। तो सेना भी राहत कार्य में शामिल यहां पर है। कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस दो ट्रेनें जिसकी बोगियां उतरी हुई हैं और इस हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अब किया जा रहा है। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में ओडिशा में जारी है और पूरे देश में इस हादसे को लेकर के चर्चा है और पूरे देश को झकझोर कर रखने वाली ये तस्वीर और सामने आई है, क्योंकि जब ट्रेन हादसा होता है तो उसमें कई राज्यों के लोग उसमें रहते हैं। तो बालासुर में दो ट्रेन पटरी से उतर गई, बड़ा रेल हादसा यह सामने आया और हादसे में अब तक 233 लोग की मौत हो चुकी है। रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। गंभीर घायल को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मामूली घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी और यह ऐलान राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से की गई है। बालासुर में दो ट्रेन पटरी से उतरी हैं, बड़ा ये रेल हादसा सामने आया है और इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक पूरा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 50% लोगों को ही यहां से निकाला जा सका है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी पैसेंजर की संख्या थी उसमें से अब तक आधे लोगों का ही रेस्क्यू हो पाया है, आधे लोगों की ही पहचान हो पाई है, आधे लोग अभी भी लापता है, यानी कह सकते हैं कि या तो मलबे में दबे होंगे या फिर वो डब्बे के अंदर फंसे होंगे। तो उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो जो कोचेस क्षतिग्रस्त हैं, जो हादसे का शिकार हैं, उसमें अंदर तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है और जहां परेशानी हो रही है वहां गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और वक्त लगता है अंदर जाने में, बोगियों के अंदर जाने में, और ऐसे में खिड़कियों के सहारे भी अंदर रेस्क्यू टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। जैसे बन पड़ रहा है वैसे कोशिश की जा रही है। तो चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो, रेस्क्यू टीम के अधिकारी हो,